हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न मैथ्स विद अस। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़े थे। आज हम उससे आगे उसकी एप्लीकेशन जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंसेस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक एप्लीकेशन है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की हाइट निकालते हैं या उनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, किसी भी बिल्डिंग की दे रखी हो तो शेडो निकालनी हो तो वो सब इसमें यूज होगा। इसमें सब 3 टर्म्स आते हैं इसमें, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रोन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जैसे हम इसमें देखते हैं डायग्राम में, तो जो यहाँ से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो वाली जो लाइन हम इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लेवल से उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड देखते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनता है वो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अगर हम यहाँ देखें तो अब जो ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लेवल और जो ऑब्जेक्ट के नीचे, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो ये एंगल होगा वो यहाँ भी सिमिलर होगा। तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ होगा वो भी हमारा सेम होगा जो ये एंगल यहाँ बनाएगी, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इससे बेस्ड हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट निकालनी है। इसने बोला है कि एक टावर है, मान लो ये हम ले लेते हैं टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे। जो ये हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है ये 15 मीटर है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का वो दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है? हाइट फाइंड आउट करनी है। अब ये एंगल है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? P, और ये हमारे पास हो जाता है B। अब हमें B पता है तो P निकालना, तो हम सीधा tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। दैट इज tan थीटा हमारे पास क्या होता है? P/B। यहाँ पे tan 60 डिग्री और P हमें फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास H है। B हमारे पास 15 आ गया। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू H/15। तो यहाँ से हमारे पास H क्या आ गया? 15/√3। तो ये हमारे पास आ गई हाइट ऑफ टावर। नेक्स्ट चलते हैं हम। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पोल ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है जिसकी हाइट हमारे पास 5 मीटर है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3। जो ये वाली पूरी हाइट है ये हमारे पास 5 है। 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब जब रिपेयर करने के लिए इसको यहाँ खड़ा होना होगा। जो ये वाली जो लेंथ है ये हमें दी हुई है 1.3। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? 5 में से माइनस हो जाएगी, हो जाएगा 7, 3.7। ये हो गया। What should be the length of ladder that she should use which one inclined at an angle of 60 degree to the horizontal? अब इस पॉइंट से हमें लैडर लगानी होगी यहाँ पे। जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। would enable her to reach the required position। हमें लेंथ ऑफ लेडर भी निकालनी है, हम इसको L मान लें। Also how far from the foot of the pole should she place the foot of ladder, और हमें ये वाली भी फाइंड करना है, मतलब B मान ले इसको। तो हमें L और B दोनों फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम B निकाल लेंगे। यहाँ से हो जाएगा tan 60। tan 60 इज इक्वल टू P/B, दैट इज 3.7/B। tan 60 हमने पीछे अभी पढ़ा था, किसका इक्वल हो जाता है? √3। यहाँ पे आ जाएगा 3.7/B। तो B हमारे पास क्या हो जाएगा? 3.7/√3। और ये देखें हम तो हमारे पास ये P है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो अगर हम sin 60 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 3.7/L। sin 60 क्या होता है? √3/2 इज इक्वल टू 3.7/L। तो L की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई?
3.7 into 2/√3, that is L is equals to हो जाएगा 7/√3। तो ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney। अब मान लो ये हमारे पास चिमनी है, ये हमारे पास कोई पर्सन है दैट इज 1.5 मीटर, और जो ये डिस्टेंस दी हुई है हमें ये क्या है 28.5 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है हमें 45 डिग्री, तो हमें चिमनी की हाइट बतानी है। अब ये 28.5 है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास 28.5 होगी। हम इसको L मान लें, इसको X मान लें, तो जो हमें हाइट निकालनी है चिमनी की वो क्या है L प्लस X हमें फाइंड आउट करनी है। जो ये X है ये क्या है, ये 1.5 है, तो ये भी हमारे पास 1.5 होगी। तो हमें L फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे 1045 यूज करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा L बाई 28.5, 1045 हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ से L क्या आ गया 28.5। अब हाइट ऑफ चिमनी क्या है, इसमें 28.5 में हम 1.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ चिमनी आ गई। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। कोई 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये है हमारे पास 10 मीटर, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from point P is 45। अब इसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है ये, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना है 45, ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। हमें इसकी लेंथ निकालनी है और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हम निकालेंगे B, तो ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो अगर हम 10 30 डिग्री लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया P 10 है, B हमें निकालना है। अब 10 30 हमारे पास क्या होता है 1/√3, और ये क्या हो गया 10/B, तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10√3, मतलब ये आ गया हमारे पास 10√3। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी पूरी लेंथ भी निकालनी है फ्लैग स्टाफ की, तो हम निकालेंगे 1045, ये हमारे पास क्या हो जाएगा L प्लस 10/10√3। तो 1045 हमारे पास 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 10√3 इज इक्वल टू L प्लस 10, L इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10, L इज इक्वल टू 10√3 माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, और ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ये P। नेक्स्ट चलते हैं। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower। अब कोई टावर है हमारे पास, मान लो ये है, तो एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। तो शेडो है जो कि एक बार 30 डिग्री के एंगल पे, एक बार 60, जो जितना क्लोज होगा उतना बड़ा एंगल होगा। यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। हमें ये दिया हुआ है 40, और हमें हाइट निकालनी है। अगर हम मान लो इसको ए मान ले, तो ए भी हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी हमारे पास क्या है टावर की शेडो है जब एंगल 60 हो, और जो बी डी है जब एंगल 30 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से 10
ये निकाल लेते हैं 60, इसको x मान लेते हैं। तो tan 60 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, h/x। तो tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू h/x। तो h हमारे किसके इक्वल आ गया, √3x। अब हम tan 30 लेते हैं, ये हो जाएगा h/40 प्लस x। tan 30 हमारे पास होता है 1/√3, h हमने यहाँ पे देखा √3x, और ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स। तो क्या आ गया, 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 20। ये हम h में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20√3। तो ये हाइट ऑफ टावर आ गई हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द टॉप and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. और हमारे पास दो बिल्डिंग है, एक जो है वो 8 मीटर है, और जो दूसरी है वो हमारे पास मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, ये मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, मतलब ये इसके यहाँ पे टॉप पे और बॉटम पे जो है वो एंगल क्या है हमारे पास, 30 डिग्री एंड 45। एक तो ये वाला टॉप पे, और ये हमारे पास क्या है बॉटम पे, और इसको हम ऐसे बनाएंगे। जो ये एंगल है ये हमारे पास है 30 डिग्री, और जो ये पूरा है ये हमारे पास 45 डिग्री। तो जो 30 यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हमारे पास 45 डिग्री है। और हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है। अब हम इसकी हाइट मान लेते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की h है हमारे पास, और ये डिस्टेंस x है। सॉरी h हम इसको मानेंगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे हमारे पास पता है हमें ये 8 है तो ये 8 है। सबसे पहले 1045 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, h प्लस 8/x। 1045 1 होता है तो h प्लस 8 इज इक्वल्स टू x के इक्वल आ गया हमारे पास। सेकंड में हमारे पास क्या है 1030 डिग्री, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, h/x के इक्वल। तो 1030 हमारे पास क्या होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू h/x, इट इज x इज इक्वल्स टू √3h। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो h प्लस 8 इज इक्वल्स टू √3h। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो √3 माइनस 1h इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 8, h इज इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की। अभी हम x निकालेंगे तो x h की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया बिटवीन टू बिल्डिंग्स और हाइट आ गया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। नेक्स्ट चलते हैं हम। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angle of depression on the banks on the opposite side of the river are 30 degree and 45. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. मान लो ये ब्रिज है हमारा जो 3 मीटर की हाइट पे है यहाँ। अब ये कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों साइड जो है, एक साइड 30 एक साइड 40। ये और ये बना लेते हैं, मान लो ये 30 है हमारे पास, ये 45 है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो हमें फाइंड विड्थ निकालनी है रिवर की। तो यहाँ से अगर हम 1045 देखें तो हमारे पास क्या हो गया 3, इसको हम x मान लें, इसको हम y मान लेते हैं। तो 3/x 1045 1 होता है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। अब यहाँ से निकालेंगे 1030, ये हो जाएगा 3/y। 30 हमारे पास क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू 3/y, y इज इक्वल टू 3√3।
अब जो हमसे पूछा हुआ है विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये किसके इक्वल है, x प्लस वाई। तो x की वैल्यू हमारे पास 3, इसकी 3√3, तो हो जाएगी 3 1 प्लस √3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द रिवर है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो हमारे पास है रेडियन। अब जब भी एंगल दिया हुआ हो तो या तो वो डिग्री में होगा या फिर वो रेडियन में होगा। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में अगर रेडियन में दिया हुआ है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे अगर रेडियन में है तो उसको पाई/180 इंटू डिग्री मेजर जो हमें दिया हुआ होगा। अगर डिग्री में है, अगर रेडियन में करना है तो ये दोनों हमारे पास कन्वर्जन है। सिंपली जैसे हम डिग्री में लिखते हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0, इसको हम पाई/6 लिख सकते हैं। जैसे पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 180 डिग्री होती है यहाँ पे, इसको हम पाई/4 लिख सकते हैं, पाई/3, पाई/2। तो इसका मतलब 90 है, 60, 45, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास रिलेशन है रेडियन और डिग्री का। नेक्स्ट चलते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, ये है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो की वैल्यूज होती हैं, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, हमने इसको एक यूनिट सर्कल माना हुआ है जो यहाँ पे भी 1 डिस्टेंस है, 1 1 और 1। और ये हम देखें तो यहाँ से शुरू होता है ऐसे सर्कल 0, यहाँ पे ये होता है पाई/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे 3 पाई/2, यहाँ पे फिर 2 पाई। पाई/2 मतलब 90 डिग्री है, यहाँ हमारा 180 डिग्री है, ये हमारा 270 डिग्री, 90 हमेशा ऐड होता जा रहा है, ये 360 डिग्री। फिर से ऐसे ही यहाँ पे प्लस पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस पाई, फिर यहाँ पे 2 पाई के बाद 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये ऐसे होता जाएगा। इस साइड पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो ये 2 पाई नहीं आएगा, यहाँ पे ओड आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई, 5 पाई ऐसे। तो अब हमें देखना है कि ये जो क्वाड्रेंट है इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है वो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास साइन है, कोस है, टेन है, कोसिकेंट है, सीकेंट और कोट, इन सब की वैल्यू जितनी भी आएंगी वो हमारे पास क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम मान लें, अगर ये कर रहे हैं कोस पाई माइनस 2 पाई माइनस थीटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कोस थीटा, क्योंकि 2 पाई से नीचे आ रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे अगर हम करें साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो हमारे पास क्या आएगी, साइन का साइन, और ये 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये माइनस का साइन थीटा होगा। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो जो ये टेबल दी हुई है इसमें हमें यही बताया हुआ है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सब पॉजिटिव है, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और कोट, और फोर्थ में हमारे पास क्या है, कोस और सिकेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, यहाँ हमारा है डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या है कि हम किसी भी फंक्शन की क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं जिसपे जो फंक्शन है वो हमारा अनडिफाइंड ना हो। और जो रेंज होता है हमारी कि जब भी कुछ वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसकी, तो जो उसका जो आंसर आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है वो हमारी रेंज होती है। जिसे साइन का है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया हुआ है, हमने पीछे देखा था, ये इंक्रीज कर रहा है। अगर साइन माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ से ये डिक्रीज करेगा, फिर ये -1 से 0 फिर डिक्रीज करेगा, और फिर ये यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो ऐसे हमने ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताई हुई है कि इंक्रीज कर रहा है 0 से 1, फिर डिक्रीज कर रहा है 1 to 0, फिर डिक्रीज कर रहा है 0 to -1, और इंक्रीज कर रहा है -1 to 0। इन हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम अलग से ग्राफ फाइंड आउट करेंगे आगे, और उसमें देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट चलते सबसे पहले साइन एक्स, ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ होता है। जो हमारे पास ये है
ये हमारे पास पाई/2, पाई/2 पे वैल्यू इसकी 1 होती है, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास पाई है, ये लिखा हुआ 180 डिग्री जो हमने बताया था 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल। तो जो साइन एक्स फंक्शन की डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकते हैं और ये इन सब पे क्या होता है हमारे पास डिफाइंड होता है फंक्शन। और इसकी जो रेंज है वो -1 टू 1 तक ही होती है। जैसे हम ग्राफ में देखें तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे -1 और 1 के बीच में ही घूम रहा है पूरा ग्राफ। तो इसकी जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो हमेशा माइ नेक्स्ट चलते हैं सबसे पहले साइन एक्स। ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ होता है, जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास पाई/2, पाई/2 पे वैल्यू इसकी 1 होती है, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास पाई है, ये लिखा हुआ 180 डिग्री जो हमने बताया था 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल। तो जो साइन एक्स फंक्शन की डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकते हैं और ये इन सब पे क्या होता है हमारे पास डिफाइंड होता है फंक्शन। और इसकी जो रेंज है वो -1 टू 1 तक ही होती है। जैसे हम ग्राफ में देखें तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे -1 और 1 के बीच में ही घूम रहा है पूरा ग्राफ। तो इसकी जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगी। और इसका जो पीरियड होता है 2 पाई, मतलब साइन 0 पे हमारे पास ये क्या है 0 है, साइन पाई पे हमारे पास 0 आ रहा है, साइन 2 पाई पे भी हमारे पास 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है कि इसका पीरियड है। और ये हमारे पास अगर हम इसकी सिमेट्री ओरिजिन लें तो ये हमारे पास एसिमेट्रिक है, सिमेट्री नहीं बन रही, मतलब ये हमारे पास ओड फंक्शन है। जो ग्राफ हमारा राइट साइड है वो सेम नहीं है लेफ्ट साइड से, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है ओड फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कोस एक्स पे। कोसेक्स की भी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, मतलब ये हर जगह फंक्शन हमारे पास डिफाइंड होता है। इसकी भी रेंज जो है -1 से 1, मतलब ये ऑसिलेट होती रहती है -1 से 1 के बीच में ही। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ग्राफ है ओरिजिन के इस साइड भी सेम होगा और इस साइड भी इसके सेम होगा, तो मतलब ये हमारे पास क्या है इवन फंक्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम टेन एक्स। टेन एक्स में अगर हम देखें 10 जब हम 90 निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है नो डिफाइंड वैल्यू आती है। तो मतलब जो टेन थीटा जो है, जो टेन एक्स है, इसका जो ग्राफ है वो हमेशा पाई/2 प्लस एन पाई पे क्या होगा नो डिफाइंड होगा, मतलब पाई/2 का कोई भी फंक्शन ऐसे होगा तो उस पे ये वैल्यू नहीं देगा। तो इसकी डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट दिस फंक्शन। और रेंज इसकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी आ सकती है। अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक भी वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक भी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हर एक वैल्यू को ये लेता है। तो इसकी रेंज हो गई है। ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स ये वही है जहाँ पे ये अनडिफाइंड है फंक्शन। पीरियड इसका पाई है और ये कर्व क्या है हमारे पास इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। और ये ओरिजिन को क्रॉस करता है यहाँ पे, ये देखें हम 0,0 है। नेक्स्ट चलते हैं कोट एक्स। अब कोट देखते हैं हम, वो पाई पे डिफाइंड नहीं होता है, पाई पे अनडिफाइंड होता है। तो सिमिलरली इसकी जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी एक्सेप्ट एन पाई। जहाँ-जहाँ ये पाई का मल्टीप्लाई आएगा वहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। रेंज इसकी भी सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। इसके एसिम्प्टोट्स हमारे पास क्या होंगे? जहाँ पे ये डिफाइंड ना हो वो 0 पे पाई, 2 पाई। और ये हमारे पास क्या है डिक्रीजिंग कर्व है, मतलब एफ डैश एक्स जो है वो हमारे पास लेस देन 0 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड एक्स। इसमें जो डोमेन है वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और ये यहाँ पे अनडिफाइंड है। इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी है। इसके बीच में इसकी रेंज नहीं है, वहाँ पे ये फंक्शन लाइन नहीं करता है। इसलिए यू शेप और इन्वर्टेड यू, अगर हम ऊपर देखें तो यू शेप है, नीचे इन्वर्टेड यू है। और हमें कोस एक्स क्या होता है हमारे पास, सॉरी सेकंड एक्स हमारे पास क्या होता है 1 कोस एक्स होता है। तो इसका ग्राफ जो है यहाँ से डेराइव हुआ है। लास्ट है हमारा कोसेकेंट एक्स। इसमें ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और ये पाई पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि हम देखें तो साइन पाई हमारे पास 0 होता है। तो सिमिलरली कोसेकेंट एक्स क्या होता है 1/sin पाई, मतलब 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड आ रहा है ना। तो मतलब इस पॉइंट पे ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है, तो इसकी डोमेन ये होगी रेंज वही माइनस इन्फिनिटी टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी। असिम्प्टोट्स जहाँ पे यह डिफाइंड ना हो, जो हमने अभी ऊपर सोल्व किया है। नेक्स्ट चलते हैं, हम ये क्वेश्चंस निकालते हैं जितने भी अभी हमने पढ़े हैं ये,
कि क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। अभी हमें हमारे पास दिया हुआ है कि cos x की वैल्यू है -3/5 और ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब 1, 2, थर्ड और ये 4 है। तो अगर हम थर्ड में देखें तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी रेशियोज होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास cos x क्या है, 3/5 है। तो जब भी हम जैसे अगर हम साइन x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 9/25 इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन की वैल्यू आ गई 1 माइनस 9/25। तो साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या हो गया 16/25। यहाँ से जो साइन एक्स की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आएगी +-4/5। अब इसने बोला हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन हमारे पास नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से जो साइन एक्स की जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी -4/5। तो यहाँ पे हमारे पास कोस एक्स है तो सेकेंड एक्स की हमारे पास क्या आ जाएगी -5/3, इसका अपोजिट होता है। यहाँ से हमारे पास कोसेकेंट एक्स की क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा -5/4। टेन एक्स हमारे पास क्या होगा साइन एक्स बाई कोस एक्स, तो साइन एक्स हमारे पास -4/5 है, कोस एक्स -3/5 है, इससे ये कैंसिल 5 से 5, तो ये आ जाएगी 4/3 और ये देखो हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। सिमिलरली कोट एक्स क्या होता है इसका अपोजिट, दैट इज 3/4। तो ये हमारे पास सारे रेशियोज आ गए, साइन कोसिकेंट सीकेंट टेन और कोट, और कोस हमें गिवन था। नेक्स्ट चलते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। अब ये पाई जो हमने बताया था रेडियन में होता है, इसको 180 डिग्री ऐसे लिखते हैं। तो 31π/3 है। अब हम इसको ब्रेक करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10π + π/3 लिख सकते हैं। यहाँ से ये 31π/3 बनेगा। अगर हम क्वाड्रेंट में देखें तो अभी कहाँ जा रहा है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे हमने देखा था इवन आता है 2π 4π 6π, तो 10π इधर ही आएगा। तो जब 10π प्लस समथिंग होगा, 10π प्लस, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 10π + π/3। तो ये क्या हो जाएगा साइन π/3, और ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस -1710 डिग्री। अभी अगर हम यहाँ देखें तो ये 0 होता है, ये यहाँ पे 180, यहाँ पे 90, यहाँ पे 270, फिर ये क्या हो जाता है 360, फिर +90 करेंगे यहाँ। तो अगर हम -710 के पास क्या आता है जो 360 का मल्टीपल हो, अगर हम देखें तो अगर हम 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1800, मतलब इस साइड हमारे पास 1800 आ रहा है। तो अगर हम ये ऐसे लिख सकते हैं कोस ऑफ -1710 + 5 × 360 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमारे बेसिक, जैसे कोस कोस क्या हो गया, जैसे कोस जब भी 2π या पाई से होगा तो सिंपल कोस एक्स में आएगा। अगर ये π/2 है तो यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाता है, कोस का साइन में, टेन का कोट में, सेकेंड का कोसेकेंट में, तो ये आपस में चेंज हो जाता है जब भी 90 के मल्टीपल के फैक्टर में ऐड या माइनस होते हैं। जैसे साइन π/2 - x कोस x हो गया, कोस π/2 + x साइन x हो गया, साइन π/2 हमारे पास कोस x हो गया, और साइन माइनस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स का इक्वल क्यों है, क्योंकि हमारे पास ओड फंक्शन है। यहाँ पे कोस जो है वो हमारे पास इवन फंक्शन है।
तो ये सिंपल बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो हमने क्वाड्रेंट के अभी जो पीछे पढ़े हुए थे 2 पाई माइनस x पे क्या होगा, पाई प्लस x पे क्या होगा, वो सब। जैसे अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, यहाँ पे 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है और इसने बोला पाई प्लस x, तो पाई प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड में हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होगा तो माइनस कोस x। नेक्स्ट है हमारे पास ये कोस, अगर हम ऐसे बोलते तो a प्लस बी या साइन a प्लस बी के जितने भी फॉर्मूले हैं, कोस, ये हमारे पास साइन है, ये टेन है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार यूज होते हैं, कोट का हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ये फिर कोस सी प्लस कोस डी मान लो, या कोस एक्स प्लस कोस वाई, ये चार फॉर्मूले कोस और साइन के ये वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2x और 3x के फॉर्मूले, ये भी हमारे क्वेश्चंस में बहुत यूज होते हैं। कोस 2x के हमारे पास चार फॉर्मूले हैं, एक कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की फॉर्म में, एक सिंपल कोस स्क्वायर की फॉर्म में, ये हमारे पास साइन स्क्वायर की फॉर्म में और ये टेन की फॉर्म में। तो क्वेश्चंस के हिसाब से हमारे पास यूज होता है कि अभी अगर कोई प्रूव दैट का क्वेश्चन है जिसमें हमें टेन के हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है तो हम ये वाला यूज करेंगे, जिसमें हमें साइन की वैल्यू यूज होगी तो हम ये वाला यूज करेंगे। ये साइन 2x का फॉर्मूला है, ये टेन 2x और ये 3x के फॉर्मूलाज हैं। अब ये है 2 cos x cos y, अगर हमें सिंपल ये दिया हुआ हो cos 15 डिग्री, cos 30 डिग्री मान लो जो भी है, तो हम इसको आगे कैसे सोल्व करें, तो इसको ऐसे 2/2 से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और फिर यहाँ पे 2 cos x cos y करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं आगे। तो ये वाला बताया हुआ है, तो ये वाले फॉर्मूले भी हम अपने क्वेश्चंस में आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, जो इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उन्हें सोल्व करते हैं। अब हमारे पास है साइन 15, साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है वो क्या होती है, 0, 30, 45, 60, 90। तो हमें साइन 15 की वैल्यू तो यहाँ से नहीं पता, तो 15 को हम कैसे निकाल सकते हैं, हम 45 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 ही आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अभी हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, साइन एक्स माइनस वाई, तो क्या होता है साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कोस वाई माइनस कोस एक्स और ये हो जाएगा साइन वाई। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की √3/2 माइनस ये 1/√2 और ये हो जाएगी 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये √3 माइनस 1/2√2। तो ये हमारे पास क्या होगी, साइन 15 डिग्री की वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 पाई/12। तो सिंपल हमने क्वेश्चन पीछे भी सोल्व किया था, तो 13 पाई/12 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/12 लिख सकते हैं। यहाँ पे 0, ये पाई, अब ये पाई प्लस आएगा तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में 10 हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 पाई प्लस पाई/12, तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई/12। अब पाई/12 हमारे पास क्या होता है, जैसे पाई को अगर हम 180 लिखे, ये 12, तो ये क्या हो जाएगा 1 पे जाएगा और ये मतलब 10 15 डिग्री। अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 माइनस 30, तो 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 10x माइनस वाई, ये हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x और 10y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 45 डिग्री और 10 30 डिग्री। तो 10 45 1 होता है हमारे पास, 10 30 हमारे पास 1/√3 और ये भी 1 प्लस 1/√3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे आगे, अगर आगे और सोल्व करना है तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे 3 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3
प्लस 1 माइनस 2√3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, 4 माइनस 2√3/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 10, 13 पाई/12 की। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोस 7x प्लस कोस 5x साइन 7x माइनस साइन 5x, इसको प्रूव करना है। तो सिंपल जो हमने पीछे पढ़ा था, साइन x प्लस साइन y और कोस x प्लस कोस y, उनके डायरेक्ट फॉर्मूले हम यहाँ यूज करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम LHS लेंगे। हमारे पास कोस x प्लस कोस y का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस x प्लस y, यहाँ पे 7x प्लस 5x/2 कोस x माइनस वाई दैट इज 7x माइनस 5x/2 और नीचे साइन x माइनस साइन वाई का क्या हो जाएगा, 2 कोस 7x प्लस 5x/2 और साइन 7x माइनस 5x/2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, कोस 2x/2 दैट इज कोस x और नीचे हो जाएगा साइन x और कोस बाई साइन हमारे पास क्या होता है, कोट x। तो हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ साइन x इज इक्वल टू 3/5 cos y is equals to minus 12/13 where x and y both lie in the second quadrant। सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब इस वाले में है, इसमें हमारे पास क्या होता है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x प्लस वाई। अब हमें साइन x दिया हुआ है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, साइन x प्लस वाई निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन x कोस y प्लस कोस x और साइन y। अब हमारे पास साइन x है पर कोस x नहीं है, सिमिलरली कोस y है पर साइन y नहीं है। सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वेयर x प्लस कोस स्क्वेयर x हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो कोस स्क्वेयर x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर x। फिर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर, हमारे पास क्या करेंगे 9/25। फिर हो जाएगा 16/25। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4/5। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ से जो कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -4/5। सिमिलरली हम साइन वाई निकालेंगे। तो साइन स्क्वेयर वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर वाई दैट इज 1 माइनस, ये हो जाएगा इसका स्क्वेयर 144, ये हो जाएगा 169। तो क्या आ जाएगा 25/169। तो जो साइन वाई आ गया वो आ गया प्लस माइनस 5/13। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन वाई क्या आ जाएगा हमारे पास 5/13। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स क्या है, 3/5 है। कोस वाई हमारे पास क्या है, -12/13 है। प्लस कोस एक्स हमारे पास -4/5 है और साइन वाई हमारे पास क्या है, 5/13 है। इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा -36, ये हो जाएगा 65 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -20/65, ये हो जाएगा 6 और 5 -56/65। ये हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। अब हमारे पास π/8 की वैल्यू, जैसे π/8 हमारे पास क्या होगा 180/8। तो अगर हम देखें दैट इज π/4, ये क्या होता है 45। हमारे पास π/4 की वैल्यू है हमारे पास 45 की, पर π/8 की नहीं है। और अगर हम इसका ट्वाइस करें, π/8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो रहा है π/4। तो अगर इसको हम थीटा मान लें तो हमारे पास 2 थीटा की वैल्यू है। तो जो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पढ़े थे tan 2x वाले। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पे x को ले लें π/8 जो हमें गिवन है, ये हमने ले लिया x π/8। तो 2x हमारे पास क्या हो गया π/4। तो हम tan 2x का फॉर्मूला यूज करते हैं। tan 2x हमारे पास क्या है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर x। अब tan 2x हमारे पास क्या है, 10π/4। 10π/4 ये हमारे पास क्या है, 2 tan π/8
और ये हमारे पास क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 8। अब जो 10 पाई बाई 8 है, हम इसको मान लेते हैं y, तो 10 पाई बाई 4 हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज प्लस 4 अपॉन 2a। तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 बाई 2, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं बाई 2। यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 10 पाई बाई 8 की वैल्यू आ गई, दैट इज 10 पाई बाई 8। अब अगर हम देखें पाई बाई 8, जैसे हमारे पास ये है, ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है और ये 3 पाई बाई 2 है। तो जो पाई बाई 8 है वो कहाँ लाई करेगा, पाई और पाई बाई 2 के बीच में होगा, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो जो 10 पाई बाई 8 की जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो कितनी आई है हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये वैल्यू आई है। मतलब दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस। अब अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास 10 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 2 माइनस 1। हम ये वाले कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर हम कंसिडर करेंगे -1 प्लस रूट 2 करेंगे तो हमारे पास क्या है रूट 2 की वैल्यू 1.4 समथिंग आएगी। हाँ ये तो हमने कंसिडर, अगर माइनस रूट 2 वाली कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी माइनस आ जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होता है तो हम ये वाली कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी रूट 2 माइनस 1। नेक्स्ट चलते हैं हम, इफ 10x इज इक्वल टू 3/4, पाई x हमें दिया हुआ है पाई से 3 पाई बाई 2। तो ये हमारे पास पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, ये 0 ये पाई बाई 2। तो x यहाँ लाई कर रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है 10 एंड कोट। हमारे पास ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव। हमें साइन की कोस और 10x/2 की वैल्यू निकालनी है और हमें दिया क्या हुआ है 10x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स जो है वो सेकेंड स्क्वेयर एक्स के इक्वल होता है। तो सेकेंड स्क्वेयर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 प्लस 10 की 9/16 दैट इज 25/16। तो यहाँ से अगर हम सेकेंड एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी प्लस माइनस 5/4। अभी क्या बोला हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमारे पास सेकेंड एक्स क्या होगा हमारे पास नेगेटिव होगा। तो यहाँ से सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/4। तो सिमिलरली कोस एक्स की क्या आ जाएगी -4/5। ये हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे ऐसे ही साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाता है अगर हम कोस 2x होता है तो हमारे पास क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हमने फॉर्मूला से पढ़ा था। अगर हम यहाँ इसका एंगल हाफ कर देंगे तो यहाँ भी हाफ होगा, दैट इज कोस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो गया। तो यहाँ से जो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी वो 1 माइनस कोस एक्स। तो ये हो जाएगी 1 माइनस माइनस 4/5 दैट इज प्लस 4/5। तो ये क्या आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 9/5। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 9/10 और साइन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3/√10 हो जाएगा ये। अब यहाँ भी हम देखें तो साइन की वैल्यू क्या है ये एक्स, अच्छा ये एक्स हमें दिया हुआ है पाई और 3 पाई/2, जो एक्स है वो है 3 पाई/2 और पाई/2।
और जब हम x/2 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 और ये 3π/4 मतलब 90 से लेके और ये कितना हो जाएगा 3 × 180/4 निकालेंगे हम 4 और 5 135 तो 90 से 135 मतलब जो x है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में है पर जो x/2 है अब यहाँ पे जो हमने देखा वो x की वैल्यू देखी थी, यहाँ जो देख रहे हैं हम वो x/2 की वैल्यू देख रहे हैं, तो x/2 हमारे पास क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो sin x की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है साइन और कोसेकेंट हमारे पास क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/√10। अब सिमिलरली हमें cos x/2 की भी वैल्यू निकालनी है, तो जैसे हमारे पास ये साइन की फॉर्म में था वैसे ही cos की फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है दैट इज cos 2x = 2 cos square x minus 1 तो यहाँ से cos x क्या आ जाएगा 2 cos square x/2 minus 1 तो यहाँ से जो 2 cos square x/2 है वो क्या हो जाएगा cos x 1 plus cos x 1 plus cos x मतलब 1 minus 4/5 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/5 तो ये हमारे पास 2 cos स्क्वायर x/2 की है, तो cos x/2 की क्या आ जाएगी हमारे पास ये 2 इसके नीचे आएगा 1/10 तो 1/√10। अब हम ये देखेंगे कि अभी x/2 की वैल्यू हम किस में देख रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव तो cos x/2 हमारे पास क्या आ गया -1/√10। अब हमारे पास बच गया tan x/2 ये sin x/2 अपॉन cos x/2 तो sin x/2 हमारे पास क्या है 3/√10 और cos x/2 हमारे पास क्या है -1/√10 इससे ये कैंसिल तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई -3 तो ये हमारे पास sin x/2 है 3/√10 cos x/2 हमारे पास है -1/√10 और tan x/2 हमारे पास क्या आ गई -3 तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।